पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन भारतीय लोग पर्व छठ अस्त होते सूर्य को भी उतना ही प्रणम्य मानता है। स्टॉप। यह पर्व विश्व को सनातन दर्शन का संदेश देता है कि अस्त होना और उगना सृष्टि की सामान्य एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्टॉप। जीवन गति और स्थिरता दोनों का नाम है। स्टॉप। सूर्यास्त का अर्थ भी जीवन का स्थिर हो जाना है और मृत्यु का अर्थ भी जीवन का स्थिर होना है। स्टॉप। वस्तुतः जीवन को गति तभी मिलती है जब देवीय शक्तियां सहायता करती है। स्टॉप। छठ का पर्व जिन जल राशियों और सूर्य के इर्द गिर्द केंद्रित है, वे प्राकृतिक शक्तियां सदियों से संपूर्ण सृष्टि को पोषित करती आई है। स्टॉप। पैरा। कुंभ का भारतीय संस्कृति में एक विशिष्ट स्थान है, किंतु यह आयोजन कुछ विशेष स्थानों पर ही आयोजित होता है। स्टॉप। जबकि सूर्य उपासना का यह छठ पर्व तो हर तालाब नदी के किनारे मनाया जाता है। स्टॉप। गन्ने के मंडप के नीचे मिट्टी की वेदी पर हल्दी कुमकुम सिंदूर से पूरा गया चौक एक बड़े से मिट्टी के कटोरे में 6 दीपक, कोसी में भरे गए कुमकुम, नारियल और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य। स्टॉप। बिना कोई मंत्र बुदबुदाए एक साथ झुंड में बैठी स्त्रियां। स्टॉप। बस चुपचाप उस दिव्य आलोक को अपने भीतर उतारती हैं। स्टॉप। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। अंतरंगी कपड़ों और अजब गजब हाव भाव के लिए चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद ने बीते दिनों युवाओं की बदलती मानसिकता के कटु सच से परिचित कराया। स्टॉप। आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाले इस युवा चेहरे ने इंटरनेट मीडिया मंचों पर चर्चित होने के लिए कुछ भी कर गुजरने के अतिवादी बर्ताव को सामने ला दिया। स्टॉप। उर्फी जावेद की यह हरकत युवाओं में अपनी तस्वीरें और वीडियो बहुप्रसारित करने की बढ़ती सनक का उदाहरण बनकर सामने आई है। स्टॉप। पैरा। वस्तुतः इस बार जब उर्फी ने खुद के गिरफ्तार किए जाने का एक फेक वीडियो बनाया तो इसको लेकर आभासी संसार में खूब चर्चा हुई। स्टॉप। इंटरनेट मीडिया पर गिरफ्तारी का यह वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल भी उठे और पुलिस महकमे का उपहास भी उड़ाया गया। स्टॉप। मुंबई पुलिस ने इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उर्फी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। स्टॉप। मुंबई पुलिस ने इस वीडियो को लोक सेवा से जुड़ी उनकी भूमिका के मान को चोट पहुंचाने की कोशिश बताया। स्टॉप। ऐसे में उर्फी जावेद पर जालसाजी और मानहानि एवं कॉमन
इंटेंशन मामला दर्ज किया गया। इस मामले में भी उर्फी समेत 4 अन्य लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस विभाग को लेकर दुष्प्रचार करने की कोशिश उर्फी और उनके साथियों के विरुद्ध दर्ज किया गया यह मामला वर्चुअल दुनिया में चर्चा पाने के लिए हर जुगत लगाने की सनक का एक उदाहरण है। पैरा चिंतनीय है कि वर्चुअल दुनिया में पहचाने जाने के लिए युवा चेहरे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। रील्स बनाते हुए जान जोखिम में डालने की बात हो या अभद्र भाषा बोलते हुए उलझुल कंटेंट बनाकर शेयर करना, इस सनक ने सारी सीमाएं पार कर दी है। वैसे तो हर आयु वर्ग के महिला पुरुष ही इस फेर में फंसे हैं, पर युवा चेहरे तो जानलेवा गतिविधियां करते हुए वीडियो बना रहे हैं। विडंबना यह भी है कि ऐसे अजीबोगरीब कंटेंट की प्रामाणिकता को लेकर संदेह होने के बावजूद शेयर कर आगे बढ़ाने वाले यूजर्स की तादाद भी कम नहीं है। केवल चर्चित और बहुप्रसारित होने के लिए तैयार की गई ऐसी सामग्री कई बार जीवन से जुड़ी जरूरी मुद्दों को भी मजाक बनाकर रख देती है। पैरा वस्तुतः हमारे समाज में लड़कियों का पहनावा आज भी छेड़खानी से लेकर असहजता तक का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसे में इस वीडियो का कंटेंट एक जरूरी विषय का उपहास उड़ाता है। वहीं पुलिसकर्मी के मान को ठेस पहुंचाने वाला है ही। पीड़ादायी यह भी है कि सारा खेल केवल और केवल स्वयं को सुर्खियों में बनाए रहने के लिए खेला गया है। लिहाजा यह आवश्यक है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा चर्चित होने की इस सनक से बचे। पैरा प्लेट टेक्टोनिक्स जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़े शिलाखंडों अथवा प्लेटों में विभाजित है, जो पृथ्वी के नरम मध्य भाग के ऊपर चट्टानी आंतरिक परत मेंटल पर सरकती है। ये प्लेटें पृथ्वी के लैंडस्केप को नया आकार देने के लिए चलती रहती है। इससे यहाँ मानव के रहने योग्य वातावरण निर्मित हुआ है। पैरा दूसरी ओर शुक्र विपरीत दिशा में चला गया। आज उसकी सतह का तापमान इतना गर्म है कि शीशा पिघल सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि शुक्र पर हमेशा ऐसा नहीं था। शुक्र के वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 4.5 अरब से 3.5 अरब साल पहले ग्रह के निर्माण के कुछ समय बाद शुक्र पर प्लेट टेक्टोनिक्स रही होगी। यह प्रारंभिक टेक्टोनिक हलचल पृथ्वी की तरह प्लेटों के हिलने की संख्या और उनके खिसकने की मात्रा के संदर्भ में सीमित रही होगी। यह पृथ्वी और शुक्र पर भी एक साथ घटित हो रहा होगा। अध्ययन के प्रमुख लेखक
मेट वेलर ने कहा कि इस शोध से बड़ी तस्वीर यह उभरती है कि सौर मंडल में एक ही समय में प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत संचालित होने वाले दो ग्रह थे। टेक्टोनिक्स का वही रूप था जो पृथ्वी जैसे जीवन को संभव बनाता है। इस बीच शोधकर्ता इस बात की जांच करेंगे कि शुक्र पर प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या हुआ। शोधकर्ताओं का मानना है कि शुक्र अंततः बहुत गर्म हो गया और इसका वातावरण बहुत घना हो गया, जिससे टेक्टोनिक हलचल के लिए आवश्यक तत्व खत्म हो गए। शुक्र पर यह सब कैसे घटित हुआ, इसका विवरण पृथ्वी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।